हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज ABC बना देते हैं। ABC। अब इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु है D, इसका मध्य बिंदु E और इसका मध्य बिंदु है F। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि त्रिभुज DEF की बात भी इसमें की है। तो यहाँ पे इनको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और हमें इसमें ज्ञात करना है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी ज्ञात करना है DEF बटे ABC। ये हमें बताना है कि ये कितना है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि यदि हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप प्रूव कर पाएं और उसके बाद इस भुजा में और इस भुजा में कोई संबंध हम निकाल पाएं तो आराम से ये आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी कंडीशन होती है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, मान लो कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इस तरह से एक संबंध होता है उनमें। लेकिन ये तभी पॉसिबल है लगाना जब हम प्रूव कर पाएं कि ये दोनों समरूप हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज पहले तो हम समरूप निकालेंगे, उसके बाद हम इन भुजाओं में संबंध स्थापित करेंगे, तब जाके हम लगा सकते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि ये मध्य बिंदु है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर है। तो जब इनकी आवश्यकता पड़ेगी तब हम उनका प्रयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने समरूप प्रूफ करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम इसके और इनके सभी एंगल बराबर प्रूव कर दें तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और उस प्रॉपर्टी का नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। तो यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय से तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये मध्य बिंदु हैं तो ये और ये आपस में समांतर होंगे। तो यानी जो DF है ये समांतर है BC के। इसके अलावा ये और ये भी आपस में समांतर हैं। EF समांतर है ये AB के। समझ गए आप? ये हमने DF लिखा, ये BC लिखा और ये हमने EF लिखा, इसको BA लिखते हैं, ठीक है, ताकि एक ही डायरेक्शन में इस तरह से दिखे। ये और ये आपस में समांतर हैं और ये आपस में समांतर हैं। इससे क्या हो जाएगा कि ये एक, यानी BEFD क्या हो जाएगा? ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुजों के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए जो ये कोण है एंगल B, ये बराबर में इसको सीधे एंगल F नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, एंगल F। तो ये कोण और ये कोण हमने बराबर प्रूफ कर दिए हैं। ये बात समझ आ गई? आप इसको एंगल F या एंगल DFE भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको एंगल DEFD भी लिख सकते हैं, बट इतना ठीक है, सिंपल रहेगा। इसी तरह से हम यही कह सकते हैं इसी प्रकार जो ये है ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ECFD। समांतर
चतुर्भुज है, ठीक है ना। और इसीलिए क्या होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इनकी आमने सामने के कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। अब आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो समरूप होते हैं। तो इसीलिए ए नियम से या ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से क्या होगा, जो ये दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज DEF समरूप हो गया है त्रिभुज ABC के। देखो DEF ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम पहले C लिखेंगे, ध्यान रखना बराबर कोण के साथ बराबर आता है, D इसके साथ यहाँ पे C लिखेंगे। अच्छा, E वाला जो कोण है ये कोण एक्चुअल में इसके बराबर होगा, तो हम फिर A लिखेंगे। और F किसके बराबर कोण है, B के बराबर है, तो हम B लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ऐसे ही हम ABC नहीं लिख देंगे, ठीक है ना। तो CAB लिखेंगे इसको, क्योंकि D C के बराबर है, E A के बराबर है और F B के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए हमने इनको इस तरह से लिखा है। ये बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, इसके बाद हमें इन दोनों भुजाओं में संबंध देखना है। तो यहाँ पे चूंकि BEFD एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो BE है वो किसके बराबर है, DF के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो BE बराबर DF है। लेकिन जो BE है वो क्या है, BE BC का हाफ है ना, तो मैं इसको BC/2 लिख रहा हूँ DF, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC क्या आ जाएगा, 2DF आ जाएगा। तो BC बराबर 2DF। ये बात समझ आ गई। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, अब देखो ये यहाँ पे ये दोनों जो त्रिभुज हैं आपस में क्या है, समरूप हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया DEF अपॉन एरिया ABC बराबर क्या होगा। अब देखो ये समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये है, एक तो भुजा इसकी है DF और दूसरी है यहाँ BC, और इनकी अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ये DF और जो BC है इसकी जगह पे हम 2DF लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से अब DF से DF कैंसिल, 1/4। समझ गए। तो ये हमारा आंसर आ गया है, यानी फुल एंड फाइनल हम लिख सकते हैं 1/4। ओके, पूरा जो एरिया होता है ये इस एरिया के 4 गुना होता है। वैसे एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3 एंड त्रिभुज नंबर 4, इन सब के क्षेत्रफल, सबके एरिया आपस में बराबर होते हैं। और ये सभी आपस में क्या हैं, ये सभी त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं और इनके एरिया बराबर होते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें यहाँ पे समरूपता से इसको सिद्ध करना था, सर्वांग समता से सिद्ध नहीं करना था, क्योंकि ये चैप्टर समरूपता का है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको समरूपता से सिद्ध किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।